Welcome to all the subscribers, and if you have not subscribed, please subscribe my channel. So let's start English grammar class. हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम वंदना ग्रोवर है और आज मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगी. डियर स्टूडेंट, इसके पार्ट 1 में मैंने आपको 3 मेन फिगर ऑफ स्पीच बताई थी, जिनमें आपकी थी सिमली, मेटाफर और थर्ड वन थी एलिट्रेशन. आज हम फोर्थ से स्टार्ट करेंगे और फोर्थ हमने इसमें ली है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हम किसे कहते हैं, ये जानने के लिए आप पहले देखिए कि ये वर्ड कैसे बना है. पर्सन से पर्सोनिफिकेशन. तो जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग मान लेते हैं, तो वो पर्सन मान लेते हैं, तो वहाँ पर हमारा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है. बहुत आसान है ये, और अगर आप पोएम में ढूंढेंगे और होने पर वहाँ पे मिलेगा ही बहुत आराम से, बहुत जल्दी. आइए देखिए जो एग्जाम्पल सामने इसका दिया है. सामने है द स्टार्स. यहाँ लेंगे आप द स्टार्स डांस. तारे नाचे. तो नाचता कौन है? ह्यूमन बीइंग. और तारे बीइंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन उन्हें मान लिया गया, कभी ने उनको ऐसा माना और बोला वो द स्टार्स डांस. तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन. इसके बाद आप लेंगे नेक्स्ट हाइपरबोल. नेक्स्ट हम ले रहे हैं हाइपरबोल. हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति अलंकार. जहां पर किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहां पर हमारा हाइपरबोल होता है. अब इसका एक एग्जांपल लें. 10,000 I saw at a glance. बहुत फेमस पोएम है द डैफोडिल्स, और उसमें पोएट ने बताया, एक जगह पे कहा है कि मैंने एक बार में 10,000 डैफोडिल्स फ्लावर्स देखे. देखिए, मानवीय दृष्टि से एक बार में 10,000 फूलों को देख पाना असंभव है. रहा ये होगा कि उसने कई फूल एक साथ देखे होंगे, तो अपनी बात को इम्प्रेसिव और अधिक उपयुक्त बनाने के लिए उसने क्या कह दिया? 10,000. यहाँ पर हमारा क्या हो गया? हाइपरबोल. क्यों हुआ हाइपरबोल? क्योंकि उसने इसको बहुत बड़ा चढ़ा कर कहा कि 10,000 मैंने देखे. ठीक है. अब नेक्स्ट लेते हैं हम. नेक्स्ट है हमारा एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी में क्या होता है बेटा? इससे मेन चीज आपका एक्सक्लेमेशन का साइन लगा होता है. ठीक है, जिससे किसी को एड्रेस करते हैं ना, ऐसा साइन, ऐसा निशान होता है, और वो साइन आपका बनता है इस तरह से. ये तो एक सिंगल वर्ड के बाद वो साइन लगा हुआ होता है, और साथ साथ क्या होता है उसमें कि लाइफ, इसमें एड्रेस किया जाता है किसी नॉन लिविंग थिंग को. लाइफ आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू. जीवन, मैं तुम्हें नहीं समझ सकी या मैं तुम्हें नहीं समझ सका. तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया? एपोस्ट्रोफे. क्यों माना? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एड्रेस कर रहे हैं लाइफ वर्ड से इसको, जीवन को, और साथ साथ ये साइन भी दे रहे हैं. क्लियर हुआ? पर्सोनिफिकेशन में हमने क्या किया था? सबसे पहले आज जो किया उसमें हमने किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग मान लिया, और यहाँ पर किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, विचार जो भी है उसको लिविंग बीइंग मान लिया. और मेन पहचान इसकी ये रखिए कि यहाँ पर साइन दिया होता है एड्रेसिंग का, एक्सक्लेमेशन का, जिससे हम किसी को संबोधित करते हैं. नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन क्या होता है? विरोधाभास. जहां पर दो अपोजिट चीजों को एक साथ कर दिया जाए, किसी एक सेंस को बताने के लिए दो अपोजिट चीजों का प्रयोग किया जाए, तो वहां पर हमारा क्या होता है? विरोधाभास या ऑक्सीमोरन. देखिए इसका एग्जांपल है. इट इज एन ओपन सीक्रेट, कि यह एक खुला रहस्य है. देखिए, एक तरफ कह रहे हैं रहस्य, लेकिन खुला हुआ, तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं. तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीमोरन. लास्ट हमारा इसमें आ रहा है ओनोमेटोपोइया. इसमें आपका क्या है कि साउंड, एनिमल साउंड से का ये जो फिगर ऑफ स्पीच है होता है. जब हमें किसी सेंटेंस में, किसी लाइन में, किसी पोएम में एनिमल साउंड देखने को मिले, तो वहाँ पर हमारी क्या होता है? ओनोमेटोपोइया या आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा. आप लोगों ने छोटी क्लासेस में 3rd, 4th, 5th में, जीके में एनिमल साउंड जरूर पढ़ा होगा, जैसे मंकी चैटरिंग, इस तरह से करके, है ना, स्नेक हिस. तो वही साउंड्स अगर कहीं पर डायरेक्ट दी जाए पोएम में, तो वहां पर हमारा कौन सा होता है? ओनोमेटोपोइया. एग्जाम्पल लेंगे आप इसका. द स्नेक हिस्ड.
सांप जो था वो फुंकारा। ठीक है, तो ये हमारे हुए 8 फिगर ऑफ स्पीच। बहुत आसान है, आपने देखा बहुत जल्दी हुई और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आए होंगे। अब ये जैसे 8 है, कोई आपसे पूछे आपको कौन कौन से मालूम है, मुझे तो 8 पता है, कौन कौन से 8 पता है, और आप सोचे पड़ गए, तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ टॉप पर लिखी एक स्पेलिंग हमें लिखी, एक वर्ड लिखा है शैम्पू। शैम्पू, इसको याद कर लीजिए। और जैसे ही कोई आपसे पूछे आपके फिगर ऑफ स्पीच आपको कौन कौन से मालूम है, तो आप सबसे पहले लेंगे ए फॉर एलिट्रेशन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, अभी बताएंगे उसको भी। उसके बाद आपका आया कौन सा, एस फॉर सिमली, एच फॉर हाइपरबोल। फिर आपका आ रहा है आगे ए फॉर एपोस्ट्रोफी, एम फॉर मेटाफर जो पहले देखा था हमने, पी फॉर पर्सोनिफिकेशन, ओ फॉर ऑक्सीमोरोन, एंड नेक्स्ट ओ फॉर ओनोमेटोपोइया। तो इस तरह से अगर आप इतना याद कर लेते हैं शैम्पू, इस वर्ड को, इस फ्रेज को, तो आपके माइंड में मेन जो फिगर ऑफ स्पीच है वो बिल्कुल रहेंगे, भूलेंगे नहीं। अब चलिए एक बार इसी वर्ड की हेल्प से हम देखते हैं कौन कौन से आते हैं और कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहले हमारा था इसमें ऐसे बना हमारा पर एलिट्रेशन। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि जहां पर कोई एक लेटर बार बार आए वहां पर हमारा एलिट्रेशन होता है, और इसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। इसके बाद आपका एस फॉर सिमली। पहले हम सिखा चुके हैं आपको प्रीवियस वीडियो में, सिमली क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, जहां पर दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, उपमा होती है, और उस कंपैरिजन के लिए एस, लाइक या सो में से कोई एक वर्ड भी यूज होता है। ये हो गया हमारा सिमली। इसके बाद हमारा एच फॉर हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या होता है, जहां पर किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए वहां पर हमारा हाइपरबोल होता है। एग्जाम्पल हमने यहाँ क्या लिया था, 10,000 I saw at a glance, जो पॉसिबल ही नहीं, ऐसी बात बोल रहे हैं हम। फिर नेक्स्ट आपका आ रहा है क्या कि ए पर यहाँ पर आया आपका एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी में क्या कहा था, जहाँ किसी डेड थिंग या किसी आइडिया को लिविंग मानकर उसको एड्रेस किया जाता है, बुलाया जाता है, और साथ साथ मीन या एक्सक्लेमेशन का साइन लगा होता है, वहां पर हमारा ये फिगर ऑफ स्पीच होता है। फिर आपका आ रहा है एम फॉर मेटाफर। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, इसको सीखा, फिर बता रहे हैं एक बार शॉर्ट में। इसमें भी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है सिमली की तरह से, लेकिन यहाँ पर वर्ड ऑफ कंपैरिजन जो हमने आपको सिमली में बताए थे 3 वर्ड, एज, लाइक और सो, उनमें से कुछ भी यूज नहीं होता। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो ये तो हुआ सिमली, लाइक आ गया यहाँ पर। अगर हमने कह दिया लाइफ इज अ ड्रीम, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेटाफर। फिर नेक्स्ट आ रहा है आपका पी फॉर पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन में आपका क्या होता है, किसी को भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग मान लेते हैं, पर्सन मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल था द स्टार्स डांस, तारे नाचे। भाई तारे कोई इंसान है जो नाचेंगे, उन्हें इंसान या मानव माना गया है, इसलिए कह रहे हैं नाचे। फिर आपका उसके बाद आ रहा है पर्सोनिफिकेशन पर ओ फॉर ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है कि विरोधाभास अलंकार, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, जहां दो अपोजिट चीजों को एक साथ दिखाया जाता है। जैसे हमारा यह सेंटेंस था कि इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। एक तरफ तो कह रहा रहस्य और दूसरी तरफ खुला हुआ, जब वो खुला हुआ है तो रहस्य कहाँ रह गया। फिर अगला बोलते हैं नेक्स्ट, एक और हुआ है यहाँ पर ओनोमेटोपोइया। इसमें साउंड, एनिमल साउंड पर बेस्ड है ये फिगर ऑफ स्पीच। जब आपको पोएम में कहीं पर एनिमल साउंड पढ़ने को मिले तो इट मीन्स वहाँ पर आपका ओनोमेटोपोइया ये फिगर ऑफ स्पीच है। तो इस तरह से हमारे ये मेन 8 कंप्लीट हुए। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम गहराई से पढ़ें तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच और भी बहुत है, लेकिन एग्जाम के पर्पज से, क्लास 12 के एग्जाम के पर्पज से आपको इतने आने ही काफ़ी हैं। और I say that you will surely get 100% marks in figure of speech. 100%, थोड़ी सी हंसी आई होगी कि फिगर ऑफ स्पीच से 100% कैसे,
जितने मार्क्स का फिगर ऑफ स्पीच आपका क्वेश्चन होगा उसमें आप कुछ नहीं खोएंगे अगर इन 8 को याद कर लेंगे। और याद भी क्या करना, अपने माइंड में बिठाना है। और सबसे आसान तरीका हमने उसका आपको बता दिया कि क्या याद कर लीजिए वर्ड, अ शैम्पू। माइंड में एक 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 आ जाएगा और मेरे हिसाब से आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन सी 8 फिगर ऑफ स्पीच मेन है। ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास फिर नया एक चैप्टर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।